हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं 10 स्टेप क्वेरी को रिएक्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो 10 स्टेप क्वेरी बेसिकली हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं डेटा फैचिंग के लिए। ये काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है जो डेटा फैचिंग को काफ़ी इजी बना देती है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि 10 स्टेप क्वेरी को रिएक्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने से। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, अब इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्टार्टर ऐप। अब हम क्या करते हैं कि ये जो डिफ़ॉल्ट ऐप है उसे क्लियर कर देते हैं पहले। इसे बेसिकली एक ब्लैंक ऐप बना लेते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ डिफ़ॉल्ट आया था हमने सब क्लियर कर लिया। अब इसमें सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं टेंस्टेक क्वेरी। ठीक है, तो टेंस्टेक क्वेरी इंस्टॉल हो गया है। अब हमें हमारा जो रूट है, ऐप का रूट है, उसे रैप करना है क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर में। ठीक है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारी मेन फाइल के अंदर और यहाँ पर ये हमने इसे कर दिया रैप। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल में किसी भी तरह की एरर या वार्निंग है। नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं, कोई भी एरर्स नहीं। ठीक है, मतलब हमारा क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर ठीक से सेटअप हो गया है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि डेटा फैच कैसे करके लेकर आना है, यानी कि किसी एपीआई से डेटा हम हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर कैसे लेकर आएंगे। तो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई, एंड इसमें हम स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे ये पोस्ट गेट करने की एपीआई। ठीक है, तो इसे सेटअप करते हैं। अब जो ट्रेडिशनल तरीका है वो है बेसिकली फैच या फिर एक्सियोस को यूज़ करके यहाँ कंपोनेंट में डेटा को रेंडर करा देना। हम जब टेंस स्टैक क्वेरी को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा फैच करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है हुक को यूज़ करके फैच करने का। तो हम वही समझेंगे कि एक कस्टम हुक कैसे बनाएं डेटा को फैच करके लाने के लिए। ठीक है, तो हम एक हुक बनाते हैं। यूज़ गेट पोस्ट। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो नॉर्मल फैच भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ एक्सियोस को यूज़ करना। हम एक्सियोस इंस्टॉल कर लेंगे।
एक्सियोस का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो जब हम कस्टम हुक बनाएंगे तो उसमें हमें एक क्वेरी फंक्शन पास करना होता है, जैसे कि यहाँ पे गेट टू डूज पास किया हुआ है। तो ये जो गेट टू डूज है ये बेसिकली एक एक्सियोस का फंक्शन हो सकता है या फिर एक फैच का फंक्शन हो सकता है जो एक्चुअली में डेटा सर्वर से लेकर आएगा, जो कि डेटा एपीआई से लेकर आएगा। ठीक है, तो हम हमारा हुक बनाते हैं। क्वेरी की, तो इसके अंदर हम कीज पास कर सकते हैं जो कि हम बाद में यूज कर पाएंगे कैश इनवैलिडेशन के लिए। लेट्स से ये हमारा जो यूज क्वेरी है ये पोस्ट लेकर आएगा, ठीक है, एपीआई से, और उसके बाद ये इसे कैश कर लेगा। अब जब भी हम इसको म्यूटेट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई नई पोस्ट ऐड कर दें, तो हमारा जो डेटा है पोस्ट पर वो बेसिकली पुराना हो चुका होगा, वो आउट ऑफ डेट डेटा हो चुका होगा, राइट। तो हमें वो डेटा फिर से फैच करना है। अब वो फैच करने के लिए हम इन कीज का यूज कर पाएंगे जिससे हम वो डेटा रीफेच कर सकें। ओके, उसके बारे में हम बाद में और समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो क्वेरी की है ये एक तरह से एक की है जिसका हम बाद में यूज कर पाएंगे डेटा को अपडेट करने के लिए। अपडेट यानी कि जो पोस्ट का डेटा हमारे पास कैश में पड़ा होगा वो डेटा अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं की देता हूँ पोस्ट, और यहाँ हम क्वेरी अपन पास कर देते हैं गेट पोस्ट। अब आप चाहें तो अलग से एक फंक्शन लिख सकते हैं या फिर यहीं पर ये फंक्शन लिख सकते हैं। इट्स completely up to you। अब ये गेट पोस्ट्स का फंक्शन क्या करेगा कि एक्सियोस का यूज करके जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई से पोस्ट्स का डेटा लेकर आएगा, एंड देन एट द एंड हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा को रिटर्न कर देंगे। अब इस हुक को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कस्टम हुक बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर इस हुक को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा डेटा। इस डेटा के अंदर जो भी पोस्ट फैच होकर आएंगी वो हमें मिलेगी। अब इस वक्त ये डेटा है वो एनी टाइप का है, तो इसे हम टाइप दे देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए कि इसमें किस तरह का डेटा आता है, तो हम एक टाइप या फिर इंटरफेस कुछ भी बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने पोस्ट इंटरफेस रेडी कर लिया। ठीक है, एक चीज हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर भी ये पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम hover करेंगे तो हमें
टाइप एनी नहीं बल्कि पोस्ट्स और एरे मिलेगा, एरे ऑफ पोस्ट बेसिकली। अब यहीं से हमें एक चीज़ और मिल जाती है, इज लोडिंग और इज एरर। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि अगर इज लोडिंग इज ट्रू तो हम लोडिंग दिखाएंगे, नहीं तो हम डेटा दिखा देंगे। अभी जस्ट सिंपली दिखाने के लिए हम एक चीज़ क्या करते हैं कि डेटा को स्ट्रिंगिफाई करके दिखा देते हैं। ठीक है, और अगर कोई एरर है तो हम सिंपल एक एरर मैसेज दिखा देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब डेटा लोड हो रहा है तब लोडिंग लिखा आता है, एंड डेटा लोड होते ही हमारा जो भी पोस्ट का डेटा है वो हमें यहाँ यूआई में दिख जाता है। नेटवर्क पैनल में देखेंगे तो ये हमारी पोस्ट एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को गेट कर सकते हैं एक कस्टम हुक बना के। ओके, अब ये जो लोडिंग एंड एरर स्टेट है इसको आप अपनी तरीके से डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से आपको यूआई में नहीं दिखाना है, आपको कोई टोस्ट मैसेज दिखाना है या फिर एरर मैसेज दिखाना है, तो आप यूज इफेक्ट में से डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा गेट करके ला सकते हैं। अब देख लेते हैं कि डेटा हम पोस्ट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पोस्ट की एपीआई कॉल करनी है, कोई पैच की है, ऐसी एपीआईज जिनमें हम सर्वर पर डेटा भेजते हैं, वो कैसे हम 10 स्टैक क्वेरी के साथ बना सकते हैं। तो इस तरह की एपीआईज को जनरली मतलब बेसिकली इन्हें म्यूटेशन कहा जाता है, तो उसके लिए भी हम एक हुक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक नया हुक बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे यूज एड पोस्ट। ठीक है, तो म्यूटेशन देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है ही। हम इतना पार्ट यहाँ से ले लेते हैं। तो जब भी हमें कोई ऐसी एपीआई बनानी है जिसमें डेटा हमें सर्वर पर भेजना है, उस टाइम पे हम यूज म्यूटेशन का यूज करते हैं। ओके, अब म्यूटेट एफएन क्या है? तो ये बेसिकली जैसे हमारा क्वेरी एफएन था यहाँ पे यूज गेट पोस्ट के अंदर, ये क्वेरी एफएन था कि डेटा फैच करके लाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाए, तो वो हमने यहाँ पे बनाया था। अब म्यूटेट एफएन है कि डेटा पोस्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाए, तो वो अब हमें यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली एक पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाले हैं। अब ये देखो, ये है इनवेलिडेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो क्वेरी क्लाइंट लेकर आए। अब क्वेरी क्लाइंट कैसे आएगा, तो हम इस हुक का यूज करके क्वेरी क्लाइंट को ला सकते हैं।
ठीक है, क्वेरी क्लाइंट हमें मिल गया। अब यहाँ से हम बोल रहे हैं इनवैलिडेट क्वेरीज, मतलब जब भी ये यूज म्यूटेशन है इससे हमें सक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो भी डेटा गेट करके लाए थे वो इनवैलिडेट हो जाए कैश में से एंड नया डेटा फैच होकर आए। इंस्टेंट क्वेरी बैकग्राउंड में ये अपने आप हैंडल कर लेगा, हमें बस यहाँ पे पास करना है कि किस की को इनवैलिडेट करना है, यानी कि हमें किस एपीआई का डेटा लेकर आना है और उस एपीआई के साथ एसोसिएटेड की कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी जो एसोसिएटेड की थी वो थी पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे पोस्ट। तो अब क्वेरी क्लाइंट क्या करेगा कि पोस्ट जो की है इसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी कैश होंगी उनको इनवैलिडेट कर देगा एंड उनकी एपीआई से डेटा फिर से फैच करके लेकर आएगा। इससे हमारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो वो भी यहीं से डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरर आने पे आपको कोई एरर मैसेज दिखाना है या जो भी आप चाहें कंसोल कराना है या बेसिकली कोई भी ऐसा एक्शन जो एरर आने पे आपको करना है वो आप यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसको को यूज़ कैसे करेंगे, तो हमारे यूआई में हम एक चीज़ करते हैं। पहले तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि जेसन प्लेस होल्डर पर ये जो पोस्ट की एपीआई है वो किस तरह से काम करेगी। तो एंड पॉइंट है पोस्ट्स और ये रहा उसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने एंड पॉइंट तो सही कॉन्फ़िगर किया है। ओके, अब इसमें हमें डेटा भी भेजना है। तो ये पहुंच जाएगा हमारा डेटा एंड हेडर्स भी कॉन्फ़िगर करना है, तो हेडर्स भी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। हेडर में हमें डालना है कंटेंट टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये हमने सब क्लीन कर लिया। अब हमारा जो म्यूटेशन वाला हो गया उसे लेकर आते हैं, यूज एड पोस्ट। इससे हमें क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा म्यूटेट, ठीक है। इसे हम लेट्स से ऐड पोस्ट करके कॉल करेंगे। इसमें से भी हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जैसे कि इज पेंडिंग, इज एरर, इज सक्सेस। तो इन वेरिएबल्स का यूज़ करके आप यूआई में अलग अलग चीज़ें दिखा सकते हैं। इज पेंडिंग बेसिकली जब तक आपका फंक्शन कॉल हो रहा है तब तक ये इज पेंडिंग दिखाएगा। देन कोई एरर होगी तो इज एरर, और अगर सक्सेस हो जाएगा तो इज सक्सेस। अल्टरनेटिवली यहाँ से भी आप वो एक्शंस हैंडल कर सकते हैं कि सक्सेस पे आपको कोई टोस्ट दिखाना है तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं, या फिर एरर पे कोई भी टोस्टनेस दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए हम सिर्फ म्यूटेट पे काम करेंगे। अब एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं जिसके क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ओके। तो टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेन कर रहा है कि आईडी मिसिंग है, बट हमें आईडी भेजने की ज़रूरत नहीं है पोस्ट में। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ओमिट का यूज़ कर सकते हैं। ओमिट बेसिकली इस पर्टिकुलर आईडी को, मतलब बेसिकली हमारा जो पोस्ट इंटरफेस है उसमें से आईडी को रिमूव कर देगा। तो हमें सिर्फ वही भेजना है जो आईडी के अलावा बचता है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र आईडी, टाइटल एंड बॉडी, ये 3 चीज़ें ही बचती हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ ये 3 चीज़ें भेज सकते हैं फिर। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं एक बार। ये हमने पोस्ट पे क्लिक किया और ये हमें सक्सेस रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, अब रीवैलिडेशन का एक बार देख लेते हैं। मान लो कि इसी के अंदर हम डेटा लेकर भी आ रहे हैं यूज गेट पोस्ट्स की हेल्प से, और इसको हम पोस्ट कॉल करते हैं। अब यहाँ पे अगेन हम स्ट्रिंगिफाई करके ही डेटा दिखा देते हैं। ठीक है, और बटन को हम टॉप पर रखते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पोस्ट एंड पॉइंट पर एक एपीआई कॉल गई है जो कि हमारे डेटा को लेकर आने के लिए यूज हुई है। ये यूज गेट पोस्ट हुक से कॉल हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम ऐड पर क्लिक करेंगे तब क्या होगा। ये देखा आपने, 2 एपीआई कॉल हुई, जिसमें से एक एपीआई कॉल हुई हमारे डेटा को सर्वर तक पहुंचाने के लिए, यानी कि पोस्ट को ऐड करने के लिए, जिसका रिस्पॉन्स हमें सक्सेस आया, 201 क्रिएटेड, यानी कि सक्सेस रिस्पॉन्स आया। इसके सक्सेस आते ही हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके रखा है कि पोस्ट की के साथ कॉन्फ़िगर्ड जितनी भी कैश हैं उसको इनवैलिडेट कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो हमारी कैश थी वो इनवैलिडेट हो गई। ये जैसे ही इनवैलिडेट हुई, रिएक्ट क्वेरी ने एक नई एपीआई कॉल कर दी यूज गेट पोस्ट्स के अंदर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन सक्सेस जब हुआ यूज एट पोस्ट में, तब गेट पोस्ट ट्रिगर हुआ। यानी कि जैसे ही हमें सक्सेस मिला हमारे पोस्ट्स को ऐड करने वाली एपीआई के रिस्पॉन्स में, हमारी कैश इनवैलिडेट हो गई एंड रिएक्ट क्वेरी या बिटटेन स्टैक क्वेरी ने पोस्ट के एंड पॉइंट पे एपीआई कॉल कर दी और हमारा नया डेटा लेकर आ गई। ठीक है, तो ये था एक बेसिक एक्सप्लेनेशन कि टेन स्टैक क्वेरी को हम रिएक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं डेटा फैच करने के लिए एंड डेटा को सर्वर पर पोस्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू।